चलिए आप लोग जो बोले आप लोगों का करवाते हैं भाई, बिल्कुल आप लापरवाही नहीं करेंगे, आप लोगों की सारी चीजें अच्छे से कराएंगे। ट्रायंगल में क्या नहीं आ रहा है आपको बताओ मुझे, कि कछाव नहीं आ रहा है। कांग्रुएंसी के 3 रूल होंगे आप लोगों के यहाँ। एक होगा आपके यहाँ ट्रिपल एस, एक होगा आपका एस ए एस, एक होगा ए एस ए, ये होगा ना, एक एक आर एच एस होगा। यही 4 रूल होंगे ना कांग्रुएंसी के, है ना, यही था। पहले वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम भी है इसी में, या अलग चैप्टर में पढ़ते हैं क्या? क्या? अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम तो अलग पढ़ेंगे ना। हाँ, तो हम आज पढ़ते हैं ट्रायंगल, है ना। चलो लिख मैं, चलो जनाब लोग, ट्रायंगल बेसिकली हमें पढ़ना है इसमें कॉन्ग्रुएंसी। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। अच्छा, ट्रायंगल का बेसिक बेसिक आइडिया सबको है। ट्रायंगल का मतलब क्या है? बहुत बेसिक बात पूछ रहे हैं सर, इतना तो हमको आता है, बचपन से पढ़े हैं सर, इतना भी इंसल्ट ना करिए हम लोगों की। हाँ, थ्री साइड से बाउंडेड एक क्या होता है आपका, क्लोज्ड कर्व होता है ना, जिसमें 3 साइड होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की हम बात करें, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, क्या ये भी आप जानते हैं? कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं क्या आप जानते हैं? हाँ बताओ कितने टाइप के होते हैं भाई? लिखिए लिखिए, सब लिख लेते हैं आप, लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सब बताएंगे बेसिक से एकदम आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हम ट्रायंगल्स के टाइप की बात करेंगे भाई। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं मीन्स की बात करेंगे। पहला लिखिए इसमें, सबसे पहले आता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है ये देखेंगे हम। ऐसे बना लीजिए हमारे साथ, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, और थोड़ा तेज लिखिएगा क्योंकि आज इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे हम ट्रायंगल। इक्विलैटरल के बाद आता है हमारा क्या, आइसो सीलियस बोलते हैं कुछ ट्रायंगल। और नेक्स्ट आ जाओ भाई, कौन सा है, स्केलन। एंड सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, बोलो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे लास्ट में आता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे, परेशान न होइए, अब मैं जरूर ध्यान देकर काम करूंगा सबके साथ, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि तुम लोगों की चीजें मैं देख रहा हूँ पीछे जा रही हैं, और होने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे, घबराइए नहीं आप लोग, काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। मुझे लगा आप लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या बताऊं, मेरा लगना मेरा लगना ही गलत था। कोई नहीं, इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब क्या है, हाँ, ऑल साइड्स आर, पता है नहीं सब तो, ऑल साइड्स आर इक्वल, हर एक एंगल भी क्या होगा, 60-60 होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस बेसिक बेसिक आइडिया रखते हैं। अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। इसकी हाइट अगर h है और इसकी साइड अगर a है, साइड की लेंथ अगर a है, तो हाइट जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, √3/2 इंटू ए होगा, √3/2 इंटू ए होगा, √3/2 इंटू ए होगा। जो एल्टीट्यूड होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर इसकी हाइट होगी, जो हाइट होगी ट्रायंगल की, वो क्या होगी, √3/2 इंटू ए। ए का मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड है उसी के इक्वल होगा, लिख लो √3/2 ए। बनाइए फटाफट, लिखिए, थोड़ा तेज लिखिएगा आप लोग, आज इसके कॉन्सेप्ट सारे आपको डिटेल में बता दें, अच्छे से बता देंगे, ठीक है, लिखो।
एरिया वगैरह का फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि ऐसे अभी इसकी जरूरत नहीं है एरिया की, है जब रहेगी तो आपको देखेंगे, बट अभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारे लिए जरूरी है उतना हम डिस्कस कर ले रहे हैं आपसे। आइसोसेलेस में क्या होगा भाई, इसमें कम से कम कितने साइड्स इक्वल होते हैं इसके, 2 साइड्स इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम जानते हैं ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो सेम बेस पे ये एंगल भी क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो सेम बेस पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये वाली साइड अगर इस साइड की इक्वल है तो ये वाले एंगल आमने सामने के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस बेसिक बेसिक मोटा मोटा आइडिया लिखो। चलो आगे स्केलन की हम बात करेंगे, क्या होगा, एक भी साइड इक्वल होगी क्या इसमें, नहीं। अच्छा ना इक्वल होगा, ना एंगल इक्वल होगा इसमें, ना ही साइड, कुछ भी इक्वल नहीं है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर व्हाट, डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। साइड्स भी सारे डिफरेंट होंगे और एंगल भी सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर ट्रायंगल बोलेंगे, स्केलर। कोई दिक्कत, आ जाते हैं फिर राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आप बचपन से जान रहे हैं, जिसमें कम से कम एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको ऐसे लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, कुछ लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो लिखो। एक साइड इसमें होगी परपेंडिकुलर, एक क्या होगा, बेस। जहां पर हम एंगल लेंगे, सपोज को अगर एंगल यहां ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसमें हमने एक पाइथागोरस साहब का थ्योरम पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को याद हो, पाइथागोरस साहब का आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं अपने थ्योरम में, पाइथागोरस साहब का थ्योरम पढ़ा होगा, हाँ क्या कहते हैं वो, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस साहब यही बताते हैं अपने थ्योरम में कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा कॉपी में क्यों नहीं लिख रहे हो, कॉपी में क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, हाँ कॉपी में प्रॉपर लिखने की आदत डाली भैया, ऐसे कर, हाँ जैसे भी हो उसको ढंग से लिखना हुआ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ये समझ में आई बात, ये बेसिक बेसिक आइडिया है ट्रायंगल का हमने लिया, ठीक है। सभी में तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 ही आएगा। बाकी जो स्पेसिफिक है, कुछ जिनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उनको हमने अलग से देख लिया। एक मोटा मोटा जानकारी ट्रायंगल का लिया, कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़े अभी, चलिए ठीक है, पढ़ ले आगे। अब लिखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी को इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वलिटी। क्या होगी भाई, इक्वलिटी। अगर एज ए लेमैन समझना चाहें कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, इक्वलिटी। दो चीजें इक्वल कब होंगी, अच्छा बेटा, दो चीजें इक्वल तभी होंगी जब उनके सभी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, या प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, ऐसे समझो। अगर हमने कह दिया कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमने कह दिए, कॉन्ग्रुएंसी से ही है क्या, कॉन्ग्रुएंट से ही कॉन्ग्रुएंसी वर्ड बना है। हमने कह दिया दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर, फिगर कैसा भी हो सकता है, ये नहीं केवल ट्रायंगल ही हो, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड नो मैटर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या है, हम अभी तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली ट्रायंगल पे बात करेंगे, लेकिन कोई भी दो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कोई भी दो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जैसे आप ये पानी की बोतल लेने जाए, बिस्लरी की बोतल लेने जाए, 20 रुपए वाली जितनी भी बोतल लेंगे सबका शेप साइज सेम रहता है कि नहीं, ये सारे बॉटल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ये सारे बॉटल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब भी कोई भी चीज है, कोई भी चीज वस्तु है, जब उनके शेप और साइज इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ज्योमेट्री में उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट है।
लेकिन अगर मैथ्स में नंबर में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं इक्वलिटी। जैसे x इक्वल टू 6 आ गया, मतलब x की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो जैसे हम नंबर्स में लिखते हैं इक्वलिटी, वैसे ज्योमेट्री में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं वहां? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब दो शेप को हमने लिया, दो साइज के लिए, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो हम कहेंगे दोनों फिगर्स क्या है? वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है? दोनों बॉडीज या दो फिगर्स जो भी है उनके शेप और साइज क्या है? एकदम इक्वल है, एकदम डिक्टो फोटो कॉपी है, तो हम कह देंगे वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होने का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर होने का मतलब क्या है? शेप एंड साइज आर इक्वल। शेप एंड साइज क्या है इनके? इक्वल है। जब दो फिगर्स के शेप और साइज क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पानी नहीं था? पानी तो है। क्या यहां तक समझ में आया सबको? कॉन्ग्रुएंट फिगर होने का मतलब शेप और साइज क्या होगा? इक्वल। मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से, ये समझ में आया? अगर सिंगल वर्ड में समझे तो क्या है? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब समझते हैं ना, दो चीजें एकदम इक्वल हो गई, एकदम एक दूसरे के बराबर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर होने का मतलब फिगर कैसा भी हो सकता है, 3D 2D 1D किसी में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके शेप और साइज अगर इक्वल आ गए तो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। जैसे दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक लाइन की लेंथ क्या है भैया? सिंपल 5 सेंटीमीटर है, दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी, इसकी भी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये दोनों लाइन भी अपने आप में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए या इक्वल हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए या क्या हो गए? क्योंकि इनका साइज क्या है? दो हमने स्क्वायर ले लिया भाई, देखो यार, दो हमने स्क्वायर ले लिया, दोनों का क्या है? साइड की लेंथ इक्वल है, तो ये दोनों भी अपने आप में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर इसकी लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी लेंथ क्या है भाई? 5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है दोनों, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। हमने ले लिए दो सर्कल, समझना इसको, हमने ले लिए दो सर्कल, दोनों सर्कल का जो रेडियस है भाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों सर्कल भी अपने आप में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। दो ऐसा कोई भी फिगर हो, दो फिगर ऐसे जिनका शेप और साइज क्या है? इक्वल है, उनको कहेंगे वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब हम ट्रायंगल में आ गए तो, अगर हम ट्रायंगल में आ गए तो यही कॉन्सेप्ट हम किसमें लगाएंगे? ट्रायंगल में। अगर दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या होगा जरा बताना? दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या होगा जरा बताना? दो ऐसे ट्रायंगल्स जिनके क्या होंगे? शेप और साइज क्या होंगे? इक्वल होंगे, उन ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल में क्या क्या होता है बेसिकली? अगर मोटा मोटा बात करें तो ट्रायंगल में क्या क्या होगा? साइड और एंगल्स की बात करेंगे, 3 साइड होता है, उसमें 3 क्या होते हैं? तो जब भी किसी ट्रायंगल में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। इतना ही गेम है, दैट्स इट। ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी में बस इतना रोल है, क्या इक्वल होना है? सभी साइड्स की लेंथ इक्वल हो जानी है, सभी एंगल्स इक्वल हो जाने हैं, तो हो जाएगा क्या? लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या? अभी लिखता हूं मैं, इसको समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये इसका ये वाला साइड है, अगर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड भी कितनी होनी चाहिए भाई? 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस ट्रायंगल के ये वाली साइड मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर। गेम खत्म, कछो नहीं। उसके बाद जो एंगल ये होगा वही एंगल, जो एंगल ये होगा वही एंगल, जो एंगल जो होगा तो ये एंगल जे होगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? अगर इसका जैसे हमने देखा अपने आप को, मैं अपनी इमेज के देखूं तो मेरे करस्पॉन्डिंग इमेजेस की बात करूंगा, तो मेरा राइट हमारे राइट में आना चाहिए, मेरा लेफ्ट मेरे लेफ्ट में आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर ये वाला हमने लिया तो ये वाला लिए तो ये लिए तो ये। करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स इक्वल हो जाएं ट्रायंगल्स में, तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए?
कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसी को हमने लिखना है, इसी को हमने समझने हैं, और इसमें क्या रूल्स हैं क्या देखेंगे, कैसे करेंगे इसको देखेंगे। आगे बढ़े हम लोग, बात करें। अब लिखिए, लिखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? क्या है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बताओ? अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है इसका मतलब क्या है? उनके शेप और साइज इक्वल। ठीक है, लिखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ये सबसे इजी चैप्टर है पूरे मैथ्स में, आपको मैं बताऊं सबसे ज्यादा इजी चैप्टर अगर कुछ मैथ्स में है तो यही है। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं, देखो कैसे इजी है। आपको मैं अभी दिखा दूंगा, रियलाइज करा दूंगा कि इजी है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ यार ये तो सच में इजी है, एकदम इजी है। अभी कैसे हो जाएगा देखेंगे, पहले लिखते हैं रूल्स वगैरह। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, जो चैप्टर आपको सबसे टफ लगे बताइएगा, उसे ही सबसे आसान तरीके से पढ़ेंगे। जो चैप्टर सबसे टफ लगेगा चाहे मैथ साइंस में जो भी है, उसे ही सबसे आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन जो भी पढ़ेंगे आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये जान लो मैं कैमरे में बोल रहा हूं, अब क्लास जरूर होगी, अब बराबर होगी। ठीक है, अब हाँ बेटा कल थर्सडे है क्या? हाँ मारेंगे बेटा, अब इतना नहीं खींचो, नहीं मारेंगे, जान लेना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स मतलब यही होता है, हाथ उंगली दे दिए तो हाथ पकड़ खींच लिए। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब इसमें हमें दो चीजें बस ध्यान रखनी है। क्या देखनी है? ध्यान रखने भाई, देखो बस दो ही चीजें मुझे देखनी है। दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? बेटा आउटसाइड ऑल एंगल नहीं बेटा, ऑल आउट करेगा बेटा, ऑल आउट कर दूंगा अभी। चल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, लिखो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर व्हाट? इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दूसरा लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके क्या होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बहुत ध्यान समझना इसको। आप दो ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, गेम आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। देखो जरा, अब सपोज करते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है भैया, कोई और है क्या? अब दो ट्रायंगल ले लिए भैया ध्यान से। दो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने पी क्यू, और क्या ले लिया? आर। ध्यान समझना इसको। अब हम जब कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। बी सी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। और ए सी किसके इक्वल होगा? पी आर के। तो हम जब कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब है ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू हो जाएगा, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बताओ जरा। क्यू आर हो जाएगा, और बताओ जरा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? पी आर हो जाएगा। बात नहीं कीजिए और देखिए इसको, क्या ये बात सही है? जब हम कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो मतलब ये चीजें हमें देखने को मिलनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? नोट करो, नोट करो, नोट कर ले बेटा। फिर जब मैं कह रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, जब मैं कह रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल्स देखो क्या क्या इक्वल होंगे इसमें। ये वाला एंगल, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल पी। और कौन सा एंगल बेटा? एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल क्यू के होगा। और एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? तो ये चीज होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तब हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट है। और कैसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी को भैया? देखो यहां से
हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल देख ले बेटा ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद विच एंगल, पी क्यू आर, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, क्या है सिंबल, ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, हो गया कॉन्ग्रुएंट। बस भैया इतना है। अब ये रूल्स क्या है इनके, ये रूल क्या है अभी समझते हैं, ये रूल्स क्या है ये देखेंगे पहले, उसके बाद फिर आएंगे इनकी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। बहुत इजी चैप्टर है। हाँ बेटा अभी क्या पढ़ा रहा हूं, हाँ मिक्स कर दें बेटा, हाँ तो बेटा अभी, अरे यार अब आपकी जो पोजीशन है वही हर क्लास की है, इसीलिए नहीं खड़े होते, जिस क्लास में कर देते हैं वही फिर कंटिन्यू। अब मैं चाहता हूं सबको मैं बराबर देखूं ना उसमें, बाद में फिर देखो, मेरा यकीन करो इतना कुछ हुआ इसीलिए मैंने बीच में छुट्टी नहीं ली, जान लो इतनी दिक्कत हो इसके बाद भी नहीं कि मैं रहूंगा सबका कराऊंगा टाइम पे। बेटा आप जो कह रहे हैं वही करेंगे, लेकिन पहले इसको कर ले, लिखा इसको, चले आगे, चलो देखो नेक्स्ट। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से लिखना बेटा 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 जी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख रहा है एकदम, तीन चीजें चाहिए। वो तीन चीजें क्या है ये देखेंगे, वो तीन मैजिक क्या है ये देखेंगे। वो तीन चीजें चाहिए, थ्री थिंग्स चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए देखेंगे वो। वो तीन चीजें क्या क्या होंगी ये देखो भाई, वो तीन चीजें क्या क्या है देखो भाई, या तो तीनों के तीनों साइड मिल जाए, या तो तीनों साइड मिल जाए, या तो क्या मिल जाए, तीनों साइड्स मिल जाए, जिसको अभी पढ़ेंगे ट्रिपल एस, साइड 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 रूल है ना हमारा कॉन्फ्रेंस रूल, ये पढ़ेंगे, ये वाला मिल जाएगा। या तो तीनों साइड मिल जाए, या तो क्या हो जाए, या क्या हो, दो साइड मिल जाए, एक एंगल मिल जाए, तीन ही चीज तो चाहिए बेटा, दो साइड एक एंगल। अब इसमें एक आता है SAS रूल, साइड एंगल साइड, अभी इनको क्या ये रूल्स क्या है अभी देखेंगे। तीन चीजें चाहिए हमें, या तो तीनों साइड मिल जाए, या दो साइड एक, या एक साइड दो एंगल मिल जाए, तो ये क्या होगा, ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल, या तो ये मिल जाए। बहुत ध्यान समझना, इसमें हमें तीन ही चीजें चाहिए बस, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए बस, या तो तीनों साइड इक्वल हो जाए, या तो दो साइड इक्वल हो जाए, एक एंगल इक्वल हो जाए, या दो एंगल इक्वल हो जाए, एक साइड इक्वल हो जाए। अब इन तीनों का क्या झामता है अभी हम आपको समझा देंगे, पूरा मामला सेट हो जाएगा। देखो कैसे बेटा, जिद ना करो, बस यूं जिद ना करो, नहीं भाई यो हानि सिंह हो जाएगा बेटा। क्या थर्ड आता है, क्या थर्ड क्या आता है, हाँ
अब देखो इसीलिए पढ़ाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब मैं क्लास, इसीलिए मैं चाहता हूं जब आप लोग क्लास में रहें तो सीरियस तरीके से एकदम पढ़ो, क्योंकि मेरे पास देखो टाइम का शॉर्टेज वैसे ही भी रहता है, सारी क्लासेस को पढ़ाना, सबके डाउट्स लेना, सबकी प्रॉब्लम करना, फिर आप लोगों के सामने जब खड़े होते हैं तो आप लोग टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं समझते, लॉस होता है ना बेटा। आपको नहीं समझ में आ रहा लेकिन मुझे लगता है। अब यहां देखो बेटा, इसी का एक दूसरा फॉर्म है, इसी का एक दूसरा फॉर्म है जिसको बोलते हैं RHS। आर का मतलब क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब एक एंगल ही तो हुआ। राइट एंगल का मतलब एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और क्या होगा? एक साइड होगा। अरे यही तो हुआ देखो, अरे एक एंगल है देखो, और दो क्या है इसके? साइड्स हैं, दो साइड्स है ना ये तो। हाइपोटेन्यूज एक साइड तो साइड है दो, और राइट एंगल एक तो एंगल है ना। इसी का फॉर्म है कि नहीं ये? लेकिन RHS इसको क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है इसको RHS रूल। RHS रूल, ये एक साइड दो एंगल वाला, सॉरी दो साइड एक एंगल वाला रूल है। ये दो साइड एक एंगल वाला रूल है, ये दो साइड एक एंगल वाला रूल है, ध्यान रखना। मैं लिख दे रहा हूं इसको फिर से, ये दो साइड और क्या है? एक एंगल वाला ही रूल है। दो साइड मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है, दो साइड एक एंगल वाला रूल है। अरे देखो ना, दो साइड एक एंगल वाला ही तो है, लेकिन RHS में आ गया। अब ये समझना ये कैसे है, मैं आपको समझाता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब एक एक चीज आपको डिटेल में एकदम पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे से लिखो ये रूल कैसे लग रहे हैं, इनके क्या मतलब है। हमने कहा दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? साक्षी आप बताओ, हमने क्या कहा? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? क्लियर है बात? अब मैं समझाता हूं, अब इनके रूल्स देखते हैं। देखो रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी या रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये चारों हमें पढ़ने हैं, इन्हीं चारों को हमें डिटेल में क्या करना है? पढ़ें। ठीक, लिखो लिखो रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, बेटा सीधे आओ, यहां बैठो, आगे बैठो और इन्वॉल्व हो, यहां यहां आओ, आगे आओ। वहां कहां बैठा हो बेटा? लेटा, चलो इधर, चलो इधर आओ, यहां आओ। अब देखो रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसके चार रूल हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लिखो पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का फुल फॉर्म क्या होगा? साइड साइड साइड। अरे साइड नहीं हो जाना, इसका मतलब है फुल फॉर्म है। तो साइड 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 रूल। कोई बात नहीं, बेटा शांत बैठो। ABC, इसमें बस सीधा ही समझ में आ रहा है। देख बेटा, देख तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या है? तो ये वाली साइड क्या होगी? ये वाली साइड, ये वाली साइड हो गया ना इक्वल। तो AB इक्वल टू क्या हो गया? PQ, और क्या हो गया भाई बता? BC इक्वल टू क्या होगा? और AC इक्वल टू, तो हो गए तीनों, क्या हो जाएगा? ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? PQR के। किसके हो गया? अब यहां इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहे हैं, देखो जब ट्रिपल एस रूल लगेगा ना, देखो कैसे लगेगा, यहां समझना, यहां देखो कैसे लगेगा।
ट्रिपल एस रूल जब लगेगा, तुम सीधे क्यों नहीं बैठ पा रहे बेटा? तुम्हें नीचे कोई दिक्कत है क्या? हाँ कुछ ऐसी दिक्कत है कि पब्लिक प्लेस में नहीं बता पाओगे? हाँ मतलब सीधे नहीं बैठ पा रहे हो, यही बात होती है। अब देखो, जब कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, तुम बकैती में लगे हो। यहाँ समझो, आप लॉजिक जो समझाने चाह रहा हूँ ये समझो। आपको पिक्चर कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखो एबीसी है, पी क्यू आर, ध्यान समझना। जब मैं यहाँ ए बी लूंगा ना तो यहाँ क्या लेंगे हम? पी क्यू। जब यहाँ हम बी सी लेंगे ना तो यहाँ क्या लेंगे? क्यू आर। जब यहाँ ए सी लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे? पी आर। बस ट्रायंगल जो लिखा है उसी से सारा काम हो जाएगा। ध्यान समझो जो बता रहा हूं। जब यहाँ हम ए बी लेंगे, ए और बी लिया तो यहाँ क्या होंगे? पी क्यू। जब यहाँ हम बी और सी लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे? क्यू। जब यहाँ ए और सी लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पी एंड आर। जैसे जो लेंगे उसी तरीके से लेना है, बस काम खत्म। तीनों साइड इक्वल हो गया क्या? ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान है, एकदम समझो जो बता रहे हैं बस आ जाएगा। आवा या ना आवा, इसको समझ में आया कैसे लिखना है? ये देखिए कैसे लिखना है, बस उसी से काम हो जाएगा। अभी देखो आ जाएगा। चलो बेटा, आया बेटा? चलो सेकेंड रूल क्या था हमारा, बताओ? रूल नंबर 2, एस ए सास बहु आया बेटा। चल चल चल, एस ए एस रूल का मतलब क्या है भाई? साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है बेटा। दो साइड के बीच में क्या है? एक एंगल आ रहा है। दो साइड के बीच में बेचारे एक एंगल दबा हुआ है। अब ये कैसे होगा ये समझते हैं, ध्यान समझ ले बेटा। उनसुक बांगड़ू आ जाओ। अब दो ट्रायंगल ले लिया हमने, एक ले लिया एबीसी फिर से, और फिर ले लिया हमने पी क्यू आर ले लिया भाई। चलो दो ट्रायंगल ले लिया हमने। अब देखो दो साइड के बीच में एक एंगल है, ध्यान समझना इस बात को। दो साइड के बीच में क्या है? एक एंगल है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझना यार। अगर हमने इन केस, देखो भाई देख समझ ले इसको, लिख तो लेगा पर समझ ले। अगर हमने साइड लिया ए बी तो उधर कौन सी साइड लेनी पड़ेगी अपने को? इधर को हमने साइड लिया ए सी तो उधर साइड कौन सी लेनी पड़ेगी? तो कह रहा है इन दोनों साइड के बीच में एंगल। तो जो दो साइड हमने लिए है ना उनके बीच का जो एंगल है वही एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ऐसे एस कब लगेगा समझ में आया? जो दो साइड इक्वल हैं उनके बीच का जो एंगल है वही इक्वल होना चाहिए, तब लगेगा कौन सा रूल? एस ए एस रूल। तो भैया देख ले यहां से, अगर हमने साइड ए बी और बी सी लिया होता तो, अगर हमने साइड ए बी और बी सी लिया होता तो एंगल बी एंगल क्यू के क्या होता? अगर हमने साइड ए सी और बी सी लिया होता तो एंगल सी एंगल आर के क्या होता? इक्वल। जो दो साइड लेंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वही इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लिख लेंगे इसको यहां से, क्या है भाई? ए बी इक्वल टू क्या है? पी क्यू है। और क्या है बच्चा बता जरा? ए सी इक्वल टू क्या है? ए सी इक्वल टू क्या है बता जरा? पी आर। तो एंगल ए इक्वल टू क्या गया? एंगल पी। एंगल ए इक्वल टू क्या गया? एंगल पी। तो भाई कौन से रूल से? एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज समझाते हैं। देखो देखो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या समझेंगे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है आपको समझाते हैं। देखिए भैया क्या देखना, अगर मुझे कोई एंगल लिखना होता है बेटा, देख समझना है यहां से। जैसे ए है, ये बी है, ये क्या है? ए और है, बी और सी है। इस एंगल बी को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ऑफसेट। इस एंगल बी को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी तो लिखेंगे बेटा। एंगल ए बी सी लिखें या क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बी ए लिखें, बात एक ही है ना। अरे चाहे हम इसको एंगल ए बी सी लिखें चाहे क्या लिखें? सी बी ए। इसका मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसमें एक पॉइंट हमेशा कॉमन रहता है। जहां पर एंगल बन रहा है वही पॉइंट हमेशा क्या रहता है? जहां पर एंगल बन रहा है वही पॉइंट हमेशा क्या रहता है? कॉमन। अब जरा समझना, हमने साइड्स कौन कौन से लिए? ध्यान देखो, ए बी लिया और ए सी लिया। ए बी लिया और क्या लिया भाई?
ए बी लिया और क्या लिया, ए सी लिया। अगर ए बी और ए सी लिया तो ए बी ए सी में कौन सा पॉइंट कॉमन दिख रहा है? अरे बेटा ए बी और ए सी, ए कॉमन दिख रहा है ना। इधर एंगल कौन सा लिया हमने, ए। इधर पी क्यू लिया और क्या लिया भाई, पी आर। पी क्यू पी आर में क्या कॉमन दिख रहा है, पॉइंट पी, तो एंगल पी ही उधर इक्वल हो। तब ये कौन सा रूल जाएगा, एस ए एस रूल। इतना ही समझना है बस, और कुछ है क्या इसमें? बहुत रॉकेट साइंस जैसा चीज है क्या? एकदम सिंपल, एकदम इजी, सब कुछ इसी में दिख रहा है, बस हमें देख कर लिखना आना चाहिए। वो नजर पैदा करो, वो जौहरी की नजर पैदा करो, हीरे की पहचान आप कर लो, आपको सब कुछ यही दिख रहा है। बोलो बेटा सही है कि नहीं? दो साइड इक्वल करेंगे, उसमें जो कॉमन पॉइंट है वही एंगल क्या हो जाएंगे, उनके इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा रूल लग जाएगा यहां, एस ए एस रूल लग जाएगा। जाओ बेटा, लेकिन आ नहीं रहा है ना बेटा, समझ गए हमारी बात? दो साइड ले लेंगे, उनमें जो कॉमन पॉइंट होगा उसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वही दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? और अगर मैंने एंगल, अगर देखो, अगर तो मैंने एंगल लिया होता कौन सा टीवी हो गया, देखो यहां, अरे ये वाला टीवी नहीं बेटा, ये तो टीवी है, टीवी कह रहे हैं। यहां देखो, अगर हमने साइड लिया होता ए बी और बी सी, तो एंगल कौन सा लेते? अगर ए बी बी सी लिए होते तो एंगल कौन सा लेते, बी। उधर पी क्यू और क्यू आर लेते तो एंगल कौन सा लेते, क्यू। पिक्चर देखने की जरूरत है क्या, सब इसी में मिल जाएगा हमें। इसीलिए कह रहा हूं सबसे ज्यादा आसान है, तुम लोगों को जो टफ लग रहा है ये पूरा गेम इसी में है। पिक्चर बहुत क्लियर नहीं हो रहा है तब भी यहीं से लिख के चले आओगे, सब सही हो जाएगा अपने आप। इससे इजी कोई चैप्टर है ही नहीं, बस समझने की तरीके सीख लो आप, कैसे करना है कैसे करना है। समझा कि नहीं बात अपनी? ये आया समझ में या नहीं आया? आया आसान तरीके से। आगे बढ़े हम, थर्ड रूल में आ जाए। चलो रूल नंबर 3, चलो बेटा रूल नंबर 3 में आ जाओ। थर्ड रूल क्या था अपना बताओ? ए ऐसे आशा, एंगल साइड एंगल। बेटा एक साइड के ऊपर दो एंगल फंसे हुए हैं बेचारे। अब इसमें आ जाओ कैसे, देखो एंगल साइड एंगल मतलब एक साइड के ऊपर दो एंगल आ रहे हैं। अब इसमें देखो सिचुएशन कैसे होगी, समझ ले बेटा इसको अच्छे से। और बेटा नरेश समझ, या देखो कैसे सिचुएशन। अब हमने ले लिया ए बी सी, और क्या ले लिया बच्चा, पी क्यू आर। ध्यान से देखना, दो एंगल इक्वल होने हैं, कोई दो एंगल इक्वल कर लो। कौन से दो एंगल इक्वल करने बताओ, कौन से एंगल इक्वल करने बताओ? एंगल बी को इक्वल कर दे रहे हैं एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल कर दे रहे हैं किसके? तो ये दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वही साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वही साइड इक्वल होनी चाहिए, तब लगेगा क्या, ए एस ए रूल। कोई भी दो एंगल, अगर मैं एंगल ए और एंगल सी लेता तो कौन सा साइड इक्वल होना चाहिए था, ए सी इक्वल होना चाहिए। अगर मैं एंगल ए एंगल बी लिया होता तो कौन सा साइड इक्वल होना चाहिए था, ए बी इक्वल होना चाहिए था उधर पी क्यू। अरे ए बी उधर पी क्यू, जिस साइड पे ये दोनों एंगल आएंगे वही साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी रूल कौन सा लगेगा, ए एस ए रूल लगेगा। क्लियर है बात? तो लिख लेते हैं इसको जरा, देखो तो क्या बन जाएगा यहां से बताओ। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी, और एंगल सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल आर है। और कौन सा साइड इक्वल हो गया, बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर। तो ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके बताओ, पी क्यू आर के। अब ध्यान से देखो यहां सब यहां भी दिख रहा है, बोल भाई देखो यहां। अब एंगल बी किसकी इक्वल है, देखो यहां एंगल बी किसकी इक्वल है, एंगल सी किसकी इक्वल है। अरे तो इसमें कॉमन साइड बीसी और क्यू आर ही तो आ रहा है, बीसी क्यू आर की इक्वल होना चाहिए। सब कुछ इसी में है, बस समझने का तरीका सीख लो, अपने आप लिखकर आ जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। कोई प्रॉब्लम है बताओ, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्या है, आर एच एस। हटाओ इसको, आर एच एस। अभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे आपको बता देंगे, तुरंत आ जाएगा, परेशान हो एकदम आराम से आ जाएगा। हटाओ इसको
हटाएं। नेक्स्ट लिखो क्या है, फोर्थ वाला, आर एच एस रूल। इसका मतलब क्या भाई, राइट एंगल, राइट एंगल, हाँ वो एंगल राइट लिखा जाता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड रूल। दो ट्रायंगल है भाई, ए बी सी राइट एंगल है, ये बी पे है, पी क्यू आर है, राइट एंगल है किस पे भाई, क्यू पे। तो बी इक्वल टू तो क्यू होगा भाई, बी इक्वल टू क्यू होगा, क्यों ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, और कह रहे हैं इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, मतलब ये दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है, मतलब एसी इक्वल टू क्या है, एसी इक्वल टू क्या है, पी आर। फिर इन दोनों साइड में से, मतलब इसकी साइड ए बी बची है, इसकी साइड बी सी, कोई एक साइड इक्वल है, कोई एक साइड इक्वल है, कौन सा ले रहे हैं बोलो, चलो बीसी ले रहे हैं तो इधर क्या इक्वल होगा, बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी जो बच्चे हमारे दो साइड हैं उनमें से कोई एक साइड इक्वल होगी, कोई भी एक साइड इक्वल हो, चाहे वो वाली इक्वल हो जाए चाहे ये वाली इक्वल हो जाए। अब ये रूल कौन सा हो जाएगा हमारा, आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल भैया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, पी क्यू आर के। कुछ दम है, बोल भाई कोई दम है, नहीं। अब इनकी ना स्पेशलिटी देखो क्या होगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल जहां बना होगा वो पॉइंट हमेशा बीच में लिखा जाता है। ए बी सी लिखा है, इसका मतलब इसका राइट एंगल किस पे बन रहा है, पी क्यू आर लिखा है, इसका मतलब इसका राइट एंगल कहां बना है। अब ध्यान समझना, अगर राइट एंगल वही बीच में आ गया तो ये वाली हमारा जो लाइन होगी ना वो हाइपोटेन्यूज होगी, ये वाली लाइन कौन सी होगी, मतलब इसका हाइपोटेन्यूज एसी होगा, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बस तो एक एंगल बीच का इक्वल हो गया और ये वाला इक्वल हो गया, एसी इधर क्या हो जाएगा, पी आर। बाकी दो साइड कोई भी इक्वल कर दो, चाहे ए बी इक्वल टू कर दो पी क्यू, चाहे क्या कर लो बी सी इक्वल टू क्यू आर। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बीच में पॉइंट वही लिखा जाएगा जहां पर क्या बन रहा होगा, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, बात समझ रहा हूं। और तो जो एंड पे जो पॉइंट्स हैं उनसे जो साइड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जैसे ए और सी को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, पी और आर को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, एक राइट एंगल इक्वल हो गया, कोई एक साइड इक्वल करनी है तो या तो ए बी इक्वल टू पी क्यू कर लो या तो बी सी इक्वल टू क्या कर लो, क्यू आर, काम खत्म, आर एच एस लग गया। बताओ बहुत टफ है ये, समझ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोल भाई हो जाएगा ना। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है एंगल्स के, वो जान लेते हैं ताकि अगर कहीं लिखना है तो लिख ले जाओ, लिखो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, कुछ और चीजें लिखो कॉन्सेप्ट की, बाकी सबको तो पता ही होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है इसमें बताओ, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस, और ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल मान लेते हैं 2 है, क्या इक्वल होंगे ये, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, और एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल y। क्यों हो गया, क्या रूल पे होता होगा इसमें, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल। क्या होंगे, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, ये सबको पता ही है। और अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन हमारी क्या है भाई, पैरेलल है, ये L है ये M है, एक ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, N लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ऑल्टरनेट एंगल है ये, कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं भाई बताओ, लिखो ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं। एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2, और इधर एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा,
सब जानते हैं आप, फिर भी रिवाइज करा दे रहे हैं। फिर इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आता होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे याद रखते हैं, बना दे रहा हूं बेटा। मान लेते हैं ये एंगल हमारा 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है, ये 8 है। कौन कौन से होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ, कौन से एंगल किसके इक्वल होंगे, कौन किसके इक्वल होगा बताओ। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होगा। इधर बताओ एंगल 8 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। और क्या होगा बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। और इन एंगल का सम 180 होता है, 2 और 3 का सम 180 होगा, यहाँ 1 और 4 का सम कितना होगा 180। थर्ड, ये लीनियर पेयर एंगल है, इनका सम हमेशा कितना आएगा 180। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है। इसी ट्रायंगल का ये जो बाहर वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सटीरियर एंगल। इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की क्या होगा, सम के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल, किसी भी ट्रायंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के क्या होंगे, सम के हमेशा इक्वल होंगे। उसी तरह एंगल का कॉन्सेप्ट बेसिक रखो, सारी प्रूविंग वगैरह इसके आसानी से आपसे बच जाएंगे। ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब जो भी निकालना होगा सब इसी में निकल जाएगा, सब कुछ A to Z। कोई क्वेश्चन बताओ जो आपको टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, मैं आसान तरीके से बता दूंगा, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। निकालो कोई क्वेश्चन निकालो आप। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबके, हो गए, ठीक है, थैंक यू।